आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए और मेरे साथ मिलकर विश्वास वचन की घोषणा करें। कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है, जहां आपको हर दिन सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने का मौका मिलेगा। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं तथा आप जब भी किसी भी परेशानी, बीमारी या किसी भी दुख में हो तो आप हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे परेशानियों को सॉल्व करें। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हों, आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो वो केवल ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस समस्या को मेरे जीवन से दूर कर दे, प्रभु इस समस्या को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। परंतु आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप उस प्रॉब्लम पर विजयी हो सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन से, अपने परिवार से उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास उसके पहले अध्याय में, जब दाऊद की मृत्यु हो गई तो दाऊद की जगह पर उसका बेटा सुलेमान राजा बना। जब सुलेमान राजा बना तो वो टीनेजर था, मींस बहुत बड़ा नहीं था, 20 साल से कम उम्र का था, बच्चा ही था एक तरीके से देखा जाए। और वो राजा बन गया और प्रजा बहुत अधिक थी, प्रजा के लोग बहुत अधिक थे। अब कैसे सुलेमान उन प्रजा के लोगों का न्याय करे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपना मुकदमा लेकर राजा के पास आया करता था। अपना मुकदमा लेकर जो कुछ भी उनके जीवन में समस्याएं हैं, जो कुछ भी उनके आपस में समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उनका न्याय करने के लिए वो राजा के पास आया करते थे। और राजा तो छोटा है, अभी राजा के पास इतनी ज्ञान बुद्धि नहीं है कि वो कैसे इसे सॉल्व करे। तो इसलिए वो उसके जीवन में ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई, एक बड़ी समस्या उसके सामने है कि कैसे वो प्रजा का न्याय करे, कैसे वो उनका सही सही न्याय करे, कैसे वो सही सही निर्णय करे। और ये उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए वो परमेश्वर के पास जाता है और वहां परमेश्वर से प्रार्थना करता है। रात को परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं और दर्शन में उससे बातचीत करते हैं। परमेश्वर उससे कहते हैं कि तुझे मांग, जो कुछ तुझे मांगना है तू मुझसे मांग। और सुलेमान वहां पर परमेश्वर से कुछ मांगता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास की किताब उसका पहला अध्याय 10 और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर और आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। वो कहता है कि प्रभु तू मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, प्रभु तू मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं, ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं, ताकि मैं सही निर्णय अपने जीवन में ले सकूं। इसीलिए बाइबल कहती है कि सुलेमान ने धन संपत्ति नहीं मांगी, क्योंकि धन संपत्ति से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता था जो उसके सामने थी। इसलिए उसने धन संपत्ति नहीं मांगी, उसने बुद्धि को मांगा, उसने ज्ञान को मांगा। क्यों? क्योंकि उसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। जो लोग उसके सामने प्रॉब्लम्स को लेके आते उन्हें सॉल्व करनी थी, तो उनको सॉल्व करने के लिए उसने परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगा। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य, ना अपने बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घ आयु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, तब परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने मुझसे बुद्धि मांगी है, वो भी इसलिए मांगी ताकि तू मेरी प्रजा का न्याय कर सके, इसलिए मैं तुझे बुद्धि तो दूंगा, प्लस उसके साथ में मैं तुझे सब कुछ दूंगा, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ मैं तुझे दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मांगी है, वो है बुद्धि। और बुद्धि भी इसलिए मांगी, अपने फायदे के लिए नहीं मांगी है, बल्कि तूने इसलिए मांगी ताकि तू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ताकि तू उस समस्या को सॉल्व कर सके जो समस्या मेरे लोगों में है, जो प्रॉब्लम वो तेरे पास लेकर आएंगे उन्हें तू सॉल्व कर सके। इसलिए तूने बुद्धि मांगी, इसलिए मैं तुझे सब कुछ दूंगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी इसी प्रकार से करना है। आपको ये प्रार्थना करना ठीक है कि प्रभु इस रुकावट को, इस बाधा को, इस समस्या को मेरे जीवन से दूर कर दे, ये अच्छा है। लेकिन मैं आज आपसे कहूंगा कि आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि दे, प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि दे, ताकि मैं इस परेशानी को सॉल्व कर सकूं। तू मुझे ज्ञान बुद्धि समझ दे, ताकि जो परेशानी मेरे सामने है इसे मैं सॉल्व कर सकूं, इससे मैं बाहर निकल सकूं, इसे मैं हैंडल कर सकूं। और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा, आपको आइडिया देगा और आप स्वयं उस परेशानी को सॉल्व कर दोगे। परमेश्वर तो रास्ते बनाएगा ही, लेकिन जब प्रभु आपको बुद्धि देगा तो उस बुद्धि के द्वारा आप उन समस्याओं को अपने आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। उस पजल को जो आपके जीवन में है उसे आप सॉल्व करने लगोगे और सही रास्ता आपको मिल जाएगा। हो सकता है इस समय आपके परिवार में कुछ रिलेशनशिप्स इशू चल रहे हों, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर अन्य कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिर करियर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो। मैं आपसे कहूंगा कि आप परमेश्वर से इसके लिए बुद्धि को मांगे। ये प्रार्थना तो करें, प्रभु इस रुकावट को मेरे जीवन से दूर कर, लेकिन आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, ज्ञान को मांगे कि प्रभु ताकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे ज्ञान बुद्धि समझ दे। और निश्चय प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा और आप अपने आप भी, परमेश्वर तो करेगा ही, लेकिन आप अपने आप भी उन चीजों को सॉल्व करने लगोगे। सपोज आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन यदि आप ज्ञान बुद्धि मांगेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसी ज्ञान बुद्धि देगा कि आप लोग आपस में प्रेम करने लगोगे, बातचीत करने लगोगे। ऐसे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि देगा यदि आप उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बुद्धि को मांगेंगे, न कि ये कि प्रभु इस प्रॉब्लम को दूर कर दे। यस, प्रभु कर सकता है, प्रभु करेगा, परंतु आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि समझ भी मांगना है कि जब प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा तो आप अपने आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। विशेषकर रोज सुबह 4 बजे उठकर हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। प्रभु आपके जीवन में निश्चय कार्य करेगा। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम कविता दादिल है। मैं झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला से बोल रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मैं अभी 2 गवाही के बारे में बोलना चाहती हूँ। पहली गवाही यह है कि मेरी सासू माँ, जिनका नाम है वायलेट दादिल, उनको बहुत ज़्यादा शुगर हो गया था, जिनके कारण उनका राइट हैंड उठता काम नहीं कर रहा था। वो कोई काम नहीं कर सक रही थी और नौकरी से भी उनको VRS लेना पड़ा। और तब हमने अमृता सिस्टर के यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा उनके लिए, और उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना की है। और उन सबों की प्रार्थनाओं के द्वारा आज मेरी सासू माँ का हाथ ठीक हो गया है। वो सारा काम दाहिने हाथ से कर सकती है। इसके लिए मैं पिता ईश्वर को और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। दूसरी गवाही यह है कि आज से करीब 3 साल पहले मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट सिस्टर अमृता और उनकी टीम के पास गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास कोई जॉब नहीं था और ना ही मेरे पास कोई जॉब। हम लोग दोनों के पास कोई जॉब नहीं और हम लोग दोनों बहुत ही परेशान रहा करते थे। तब हमने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख करके व्हाट्सएप करके सिस्टर अमृता और उनकी टीम के पास भेजे। तब ईश्वर की दया और आशीष और आप सबों की प्रार्थनाओं के द्वारा आज एक बिजनेस मेरे हस्बैंड शुरू किए हैं, और ये बिजनेस घर में ही खोले हैं, और जिस दुकान का नाम रखे हम लोग योवेल गिफ्ट कॉर्नर। ये हमारा घर के कैंपस में ही खुला है। ये बहुत ही खुशी और आनंद की बात है मेरी ज़िंदगी में कि परमेश्वर ने हम लोग को इस आशीष से ब्लेस किया। इस आशीष के लिए हम पिता परमेश्वर को और सिस्टर अमृता, ब्रदर पी की मसीह और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की।
आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं प्यारे यीशु। सच में आप अच्छे और भले पिता हैं पिता। आपने ये सुंदर सा पल हम सबको दिखाया है प्रभु, ताकि हम आपके नाम की महिमा को कर सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आप उनके जीवनों में कार्य करें। तेरी प्रेजेंस के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपनी भलाइयों को, अपनी दया, अपनी करुणा को, अपने उपाय इंतजामों को हम सब के जीवनों में किया। इसलिए प्रभु एक एक जन प्रभु अपने हृदय से धन्यवाद से भरा है परमेश्वर। और प्रभु ये सच में मेरे पिता एक अद्भुत बात है कि प्रभु हम तेरे संतान है प्रभु, तेरे बेटे और बेटियां हैं। तेरे नाम के द्वारा प्रभु हम जाने जाते हैं मेरे खुदा, और सच में तेरा नाम है जो हमें आगे बढ़ाता है प्रभु। हम तुझे प्रेज करते हैं, तेरा नाम जो महान है उस महान नाम की उपासना करते मेरे यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में हम घटे और तू बढ़े, और तेरा नाम बढ़े, तेरा काम बढ़े, तेरा राज्य बढ़े प्रभु। और सच में मेरे प्रभु उस राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु आप हम सबको इस्तेमाल करें। आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे, जहां कहीं भी वो है मेरे पिता, जहां कहीं से भी प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आप उन्हें उस क्षेत्र में, आप उस जगह में, आप उनके घर में, आप उन्हें हर एक जगह में प्रभु अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर। ऐसी दुआ, ऐसी विनती हम उनके लिए करते हैं। हर एक जन प्रभु तेरे आनंद से, तेरी सामर्थ से प्रभु, तेरी अद्भुत कामों से परमेश्वर पिता भर जाए प्यारे खुदावन। और प्रार्थना है परमेश्वर पिता, तेरे बड़े बड़े भलाइयों को, उपकारों का वर्णन, उसका प्रचार प्रभु लोगों तक कर सके प्यारे खुदावन यीशु मसीह। ऐसे आप हर एक के मन को तैयार करे परमेश्वर। यदि आज कई लोग अपने दुखी मन में है मेरे प्रभु, वो दुखी मन को लेकर बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, आज इनके दुखी मन को आप परमेश्वर प्रभु अपने आनंद से भरे परमेश्वर, क्योंकि तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज वो आनंद प्रभु आपके लोगों के हृदयों में उमड़ने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदा यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ आज दुख में, निराशा में, परेशानियों में, कर्जे में, बीमारियों में पड़े हैं मेरे प्रभु, आज आप उन्हें छुटकारा देने के लिए तैयार है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम इन भाई बहनों को जो दुख में, समस्या में, बीमारी में, डिप्रेशन में, अंधकार में पड़े, हम कहते हैं यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। हर एक समस्या प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन को छोड़कर जाए। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आजाद हो हर प्रकार की समस्या से। वो बीमारियां, वो कर्जे, वो हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार का तनाव, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्यारे प्रभु, आज के वचन का आदर करते प्रभु, आज की शाम में आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया, और आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये वचन प्रैक्टिकली आपके लोगों के जीवन में पूरा हो। प्रभु सुलेमान ने पिता प्रार्थना में एक बहुत बड़े प्रैक्टिकल को अपने जीवन में किया मेरे प्रभु। जब प्रार्थना में प्रभु उसने बुद्धि को और ज्ञान को मांगा, और जब उस बुद्धि और ज्ञान को उसने इस्तेमाल किया तो प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए पिता। आपने उसके मांगने की प्रभु शैली को सराहाया परमेश्वर पिता। उसी प्रकार प्यारे खुदावन प्रभु एक अच्छे ध्येय से मांगने में प्रभु आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु उनको वो जिस भी प्रॉब्लम में आपके बेटे बेटियां इस समय है मेरे पिता, वो जो भी समस्या से प्रभु सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रभु तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय में मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान परमेश्वर, जैसे कि सुलेमान ने मांगा, उसी प्रकार ये भाई, ये बहन पिता अपने लिए प्रभु इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम से आगे निकल कर प्रभु तेरी महिमा करने के लिए प्रभु इन्हें बुद्धि दे और ज्ञान दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए प्रभु आप इन्हें बुद्धि दे, परिवार को मैनेज करने के लिए आप इन्हें बुद्धि दे प्रभु, सारे लड़ाई झगड़ों को प्रभु सुलझाने में आप इनको सहायता और मदद और प्रभु बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि उस बुद्धि और उस ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए प्रभु ये उस सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके पिता, और ये आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। प्रभु जब ये अपने जॉब के क्षेत्र में प्रॉब्लम को देख रहे हैं, जब अपने बिजनेस में, अपने जहां कहीं भी ये कार्य करते हैं वहां पर परमेश्वर प्रभु प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, प्रभु इन्हें बुद्धि दे और ज्ञान दे कि उन प्रॉब्लम से ये बाहर निकल सके और अपने टारगेट को, अपने काम को, जो काम इन्हें सौंपा गया है, जो काम इन्हें दिया गया है प्रभु, उसे कर सके मेरे पिता, और तेरे नाम की महिमा कर सके। जिस प्रकार
प्रभु सुलेमान ने तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए बुद्धि ज्ञान को मांगा, और प्रभु ये तुझे भाया है, और प्रभु जब तुझे ये अच्छा लगा तो प्रभु तूने उसे ऐश्वर्य, वैभव और सब कुछ जो उसे चाहिए था उसे तूने दिया। उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को भी पिता आगे बढ़ने के लिए प्रभु, सफल होने के लिए प्रभु, अपनी स्टडी में और क्रिएटिव होने के लिए प्रभु, और प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे पिता, ताकि परमेश्वर उस बुद्धि को इस्तेमाल करके प्रभु जब यह हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त होने पाए, कुछ नया, कुछ अद्भुत ये करने पाए, तो परमेश्वर पिता वो ऐश्वर्य, वो वैभव प्रभु उसके पीछे पीछे प्रभु इनके प्रभु दरवाजे तक आने पाए, प्रभु इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर, वो ब्लेसिंग अपने आप परमेश्वर फ्लो अप होने पाए परमेश्वर पिता। ऐसे प्रार्थना हम इनके लिए करते प्यारे प्रभु जी। आज प्रभु हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप में प्रभु, जो रिलेशनशिप इश्यूज इनके लाइफ में है, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, कि वो अपने आपसी जो मैटर है प्रभु उसे सुलझा सके पिता। प्रभु यदि पड़ोसियों के साथ में इनके रिलेशनशिप खराब हैं तो बुद्धि दे परमेश्वर, कि सारे रिलेशनशिप अच्छे होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जो कुछ भी बिगड़ा है, बिगड़ी हुई बातों को संवारने में आप इनकी मदद करें, अपने बच्चों को हैंडल करने में इनकी मदद करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, गलत संगति से किस प्रकार उन्हें बचाएं प्रभु, आप इन्हें बुद्धि दे परमेश्वर पिता। और सच में मेरे प्रभु, आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। आपने सुलेमान को बुद्धि दी और आप अपने लोगों को भी बुद्धि दे रहे हैं पिता, और आपने इन सारी बातों को जो वो इस समय गुजर रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं प्रभु जी, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे बाहर निकलने की बुद्धि आपने दे दी है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आज जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारियों को, दर्द को, तकलीफ को, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जीज प्रभु, हर प्रकार की स्किन डिजीज, हर प्रकार की हड्डियों की समस्या, हर प्रकार की चोट को आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। वचन को प्रोक्लेम करते हैं कि प्रभु तूने कहा, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु यीशु के नाम से इस वचन की घोषणा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक एक रोग में जो तेरे लोग पड़े हैं, हॉस्पिटल में जो एडमिट है, जब प्रभु इस समय दर्द और तकलीफ में है, कमजोरियों में है पिता परमेश्वर, सर्दी जुकाम बुखार से, आंतों में सूजन है, आंतों में इंफेक्शन है, आंतों में पस भर गया है, यीशु नासरी के नाम से हर एक वो सारी प्रॉब्लम्स को आगे देते हैं, जाओ इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर। छोटे बच्चों का शरीर, नौजवानों और बुजुर्गों का शरीर इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तूने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। जब ये डरते हैं पिता, इन्हें बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं प्रभु, जब इन्हें रात भर नींद नहीं आती है, चिंता और फिक्र और बहुत सी ऐसी बातों को सोच विचार करके प्रभु इनके रातों की नींद प्रभु खराब हो चुकी है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ वो सुख भरी नींद प्रभु आप इन्हें दें, और बुरे सपने, वो गलत बातें यीशु के नाम से हम कहते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ इसी वक्त प्रभु। अपने वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें। आज जितने भी भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट्स पे अपनी विनती प्रार्थना को भेजा है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते पिता, उन प्रार्थना के ऊपर हाथ रखकर कहते प्रभु यीशु, आज जो भी इनकी लाइफ की प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। इनके फैमिली में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनकी फैमिली लाइफ में प्रभु आपकी आशीष हो। जितने लोग मैरिज नहीं हुए हैं, जिनके रिश्ते पक्के नहीं हो पा रहे हैं, जिनके पास अभी तक घर नहीं है, जॉब नहीं है, संतान नहीं है, प्रभु यीशु उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में आपने कार्य किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ सहभागी बनते हैं पिता, वो हर समय अपने बीज को प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोते हैं प्रभु, वो हर क्षण आनंद के साथ में तेरे राज्य को बढ़ाना चाहते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये इनका प्रभु आपके राज्य को बढ़ाने का, आपके कार्य को बढ़ाने का प्रभु एक उत्तम तरीका है प्रभु। आप इन्हें अबेंडेंस ब्लेसिंग्स प्रभु इनकी लाइफ में दे मेरे प्रभु जी, अपरंपार आशीषों की वर्षा इनके जीवन में दे, और प्रभु इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए प्रभु, और इनके घर परिवार में, इनके अंजल पर इनके प्रभु बरकत और आशीष होने पाए पिता। प्रभु लोगों के आगे ये हाथ फैलाने वाले नहीं, परंतु हाथ बढ़ाकर लोगों की सहायता और मदद करने वाले होने पाए, ऐसे इनके लाइफ को आप बदले मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को आपने आशीष दिया, बढ़ाया, सफल किया प्रभु, और हर एक जन के जीवन में परमेश्वर आप अपने वचनों को पूरा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।